नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति परम ज्ञान पर, जहां हम भगवद गीता के श्लोकों का गहन विश्लेषण और आध्यात्मिक ज्ञान साझा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 1 पर, जो अर्जुन के गहरे मानसिक और भावनात्मक संघर्ष के बाद भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं की शुरुआत को दर्शाता है। इस श्लोक में संजय युद्ध भूमि पर अर्जुन की मानसिक स्थिति का वर्णन करते हैं, जब वे अपने परिजनों और गुरुओं के विरुद्ध युद्ध करने के विचार से विचलित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के इस दुख और मोह को देखकर उसे ज्ञान का मार्ग दिखाने की तैयारी करते हैं। अब हम इस श्लोक का पाठ करेंगे और इसके शब्द दर शब्द अर्थ को समझेंगे। संजय उवाच तन तथा कृपयाविष्टमश्रु पूर्णाकुलेक्षणम् आविषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। अब इस श्लोक का शब्द दर शब्द समझेंगे। संजय उवाच का अर्थ है संजय ने कहा। यहां संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का हाल सुना रहे हैं। तन का अर्थ है उस अर्जुन को, जो अर्जुन को इंगित करता है। तथा का अर्थ है इस प्रकार, अर्थात अर्जुन की उस समय की स्थिति का वर्णन। कृपया का अर्थ है करुणा से, जो अर्जुन के मन में अपने परिवार और गुरुजनों के प्रति उपजी दया को दर्शाता है। आविष्टम का अर्थ है अभिभूत, जो अर्जुन की करुणा से भरी हुई मानसिक स्थिति को बताता है। अश्रुपूर्ण का अर्थ है आंसुओं से भरे, जो अर्जुन की आंखों में आंसुओं के भरने का वर्णन है। आकुलेक्षणम का अर्थ है अश्रुओं से भरी हुई आंखों वाला, जो अर्जुन के चेहरे और उसकी मनः स्थिति का वर्णन करता है। विषीदंतम का अर्थ है शोक में डूबा हुआ, जो अर्जुन के गहरे दुख को बताता है। ईदम का अर्थ है यह वचन, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोले गए शब्दों को इंगित करता है। वाक्यम का अर्थ है शब्द या वाक्य, यानी जो बात भगवान कहने वाले हैं। उवाच का अर्थ है कहा, और मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण का नाम है, जो यहां अर्जुन के मार्गदर्शन के लिए बोले गए वचनों को प्रकट करता है। अनुवाद। संजय ने कहा, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से भरे और अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले अर्जुन, जो गहरे शोक में डूबे हुए थे, से यह वचन कहा। इस श्लोक में अर्जुन की स्थिति को कृपया आविष्ट कहा गया है, जिसका अर्थ है कि अर्जुन करुणा और दया से पूर्णतः अभिभूत हो चुके थे। वे अपने प्रियजनों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने की अनिवार्यता से विचलित हो रहे थे। इस स्थिति में उनके नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं और वे मानसिक रूप से टूट जाते हैं। इस श्लोक में संजय, जो धृतराष्ट्र को युद्ध के घटनाक्रम का वर्णन कर रहे हैं, अर्जुन के शारीरिक और मानसिक भावों का वर्णन करते हैं। अर्जुन, जो अब तक एक महान योद्धा थे, युद्ध के विचार से इतना अधिक द्रवित हो जाते हैं कि उनके भीतर एक गहरा शोक उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण को यहां मधुसूदन कहा गया है। इस नाम का उपयोग प्रतीकात्मक रूप से किया गया है। मधु असुर का वध करने वाले कृष्ण अब अर्जुन के भीतर छिपी अज्ञानता और मोह का नाश करने वाले हैं। वे अर्जुन को केवल युद्ध के बाहरी परिणामों से नहीं, बल्कि उनके भीतर चल रहे मानसिक द्वंद्व से मुक्त करने के लिए तैयार होते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि अर्जुन न केवल युद्ध के परिणामों से, बल्कि अपने कर्तव्यों और धर्म के प्रति उठ रहे सवालों से भी परेशान है। यह एक प्रतीकात्मक स्थिति है, जहां मनुष्य जीवन के संघर्षों में फंसकर अपने कर्तव्यों से दूर भागने की कोशिश करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देने वाले हैं, ताकि वह इस मोह और दुख से बाहर निकल सकें और अपने कर्तव्यों की सही समझ प्राप्त कर सकें। अर्जुन की यह स्थिति हमें हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों की याद दिलाती है, जब हम भी कई बार अपने कर्तव्यों के प्रति असमंजस में पड़ जाते हैं और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस करते हैं।
भगवत गीता के शेष अध्यायों में कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि जीवन में कर्म करना अनिवार्य है, परंतु निष्काम फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करना ही सच्चा धर्म है। यह श्लोक हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आएं, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो यह था भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 1 का गहन विश्लेषण। इस श्लोक में अर्जुन के मोह और शोक को दर्शाया गया है और भगवान श्री कृष्ण अब उन्हें इस अज्ञानता से मुक्त करने के लिए अपनी शिक्षाएं देने वाले हैं। अगले वीडियो में हम भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों पर चर्चा करेंगे, जो अर्जुन के साथ साथ हमारे जीवन में भी दिशा निर्देश देने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल भक्ति परम ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।